राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान और सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है और इस दिन लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। इस दिन किए गए दान का हमें अनंत फल प्राप्त होता है और कभी भी दान और पुण्य जो हम करते हैं उसका जो हमें फल मिलता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। इसी का अर्थ होता है अक्षय यानी जो कभी समाप्त ना हो। अक्षय तृतीया के दिन सुबह आप जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद आपको जिस भी स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को साफ़ करके आप रंगोली या चौक पूर सकते हैं। चौक आप हल्दी, आटे या रंगोली से पूर सकते हैं। चौक पर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर कोई डिज़ाइन भी आप अपने अनुसार बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें ऐसा एक कोरा घड़ा लेकर आना है और उसके ऊपर हमें स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक आप हल्दी या कुमकुम से बना सकते हैं। हल्दी, रोली आपके पास जो भी हो आप उससे स्वास्तिक बना लें। इसके बाद आपको उस घड़े के कंठ पर एक मौली या धागा आपको आपके पास जो भी है आपको उसके गले में बांध देना है। ये घड़ा हमें दान करना है, इसलिए हमें बिना उसमें कुछ कलावा बांधे या फिर बिना स्वास्तिक बनाए पूजा में ऐसे खाली नहीं रखना है। इसके बाद हमें एक लोटा और लेना है, जल से भरकर रखना है, जिसे हम पूजा के लिए रखेंगे। ये चाहे तो आप दान भी कर सकते हो या फिर आप अपनी पूजा में रख सकते हैं। और इसके गले में भी हमें कलावा बांधना है और स्वास्तिक ज़रूर बनाना है। बिना स्वास्तिक बनाए हमें कोई भी घड़ा या कलश हमें पूजा में नहीं रखना है। और उसके अंदर हमें जल ज़रूर भरना है और थोड़े से चावल भी रखकर हमें बीच में जिस स्थान में हमें पूजा करना है वहाँ पर हम इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे रख देना है। आप जो भी कलश पूजा में रखें उसके ऊपर आप कोई प्लेट या फिर उसका जो भी कलश का ढक्कन हो उसे ज़रूर रखें, क्योंकि खाली कलश ऐसे खुला नहीं रखा जाता है। उसके ऊपर हमें स्वास्तिक ज़रूर बना लेना है और कलावा बांधकर ही कलश को स्थापित करना है। इसके बाद हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, इसलिए लक्ष्मी जी को और गणेश जी का तो पूजन हमें सारी पूजाओं में करना ही पड़ता है, इसलिए हमें गणेश जी का पूजन करने के लिए गणेश जी की मूर्ति भी ज़रूर रखनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हम गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे। और इसके बाद जब भी हम कोई मूर्ति या फिर कलश रखते हैं उनके नीचे हमें अक्षत ज़रूर रखने हैं और चारों कोनों में भी हमें 4 घड़े रखने हैं, इसलिए चारों कोनों में हमें अक्षत ज़रूर रख देने हैं। इसके बाद देखिए, इस तरह से आपको मिट्टी के छोटे छोटे घड़े लेने हैं। यदि आपके पास मिट्टी के घड़े ना हो तो आप स्टील के लोटे भी ले सकते हैं। यदि स्टील के लोटे ना हो तो आपको पीतल के लोटे लेने हैं। यदि पीतल के ना हो तो आपके पास जिस भी चीज़ के लोटे हो आपको वो ज़रूर ले लेने हैं। आपने जो मिट्टी के घड़े रखे हैं उसके ऊपर हमें जल ज़रूर भर देना है और आप सारे घड़ों में कंठ तक गंगा जल और साफ़ स्वच्छ जल ज़रूर भर दें। इसके बाद हमें उनके अंदर थोड़े थोड़े अक्षत ज़रूर छिड़क देने हैं। बिना अक्षत के आपको कोई भी घड़ा खाली नहीं रखना है। गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्थापित करने के बाद हमें जो भी ऋतुफल हो वो हमें चारों घड़ों के ऊपर एक एक ज़रूर रख देना है। इसके बाद हमें जो भी पुष्प है उससे आपको पानी के छींटे ज़रूर दे देने हैं, यानी हमने भगवान को स्नान करा दिया है। इसके बाद देखिए, आप जो भी सोने या चांदी का जो भी आप कुछ लेकर आए हो आभूषण तो आपको वो पूजा में ज़रूर रखना है। इसके बाद चारों घड़ों में आप एक एक कलावा ज़रूर बांधें। बिना कलावा बांधे आप खाली कलश ना रखें। कलश के अंदर गंगा जल और थोड़े से अक्षत और गले में कंठ पर आप इस तरह से मौली या धागा ज़रूर बांध दें। देखिए, इस तरह से जैसे मैं बांध रही हूँ उस तरह से आपको चारों कलश में या फिर आपके पास जो भी मिट्टी के घड़े हैं उनमें आपको इस तरह से मौली या कलावा ज़रूर बांध देना है। इसके बाद हमें श्री गणेश जी का पूजन करना है, तो सबसे पहले हम गणेश जी को चंदन लगाएंगे और उसके बाद माता लक्ष्मी को हम कुमकुम लगाएंगे। माता लक्ष्मी को हम कुमकुम, रोली जो भी आपके पास हो उसका टीका कर सकते हैं। इसके बाद हम चारों घड़ों में भी ज़रूर तिलक करेंगे। इस तरह से हमें चारों घड़ों पर रोली और चंदन से तिलक कर देना है। उसके बाद अक्षत छिड़क देना। देखिए, इसके बाद हमें दान के लिए कुछ चने की दाल आप ज़रूर निकालें। कम से कम 1 कटोरी तो निकालें, इससे ज़्यादा भी आप दान कर सकते हैं। और
थोड़ी थोड़ी दाल आपको चारों घड़ों में भी ज़रूर रख देनी, खाली घड़े आपको नहीं रखने हैं। देखिए इसके बाद आपने जो भी घड़ा दान के लिए निकाला उसके अंदर आप थोड़े से अक्षत रख कर स्वास्तिक बना दें और गले में कलावा ज़रूर बना दें। पूरा घड़ा आपको नहीं रखना है। इसके बाद हमें पूजा में दान के लिए कुछ मीठा ज़रूर रखना है, चाहे आप चीनी रख सकते हैं, बताशे रख सकते हैं, या फिर आप खीर रख सकते हैं, या कोई सफ़ेद मिठाई ज़रूर रख सकते हैं। सफ़ेद चीज़ का आपको भोग ज़रूर लगाना है। आपको पहले लक्ष्मी जी को भोग लगाना है, उसके बाद गणेश जी को भोग लगाना है। इसके बाद आपने जो कलश रखा है वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी चीनी ज़रूर रख देनी है। इसके बाद देखिए आपको फूल चढ़ाने माता जी को, उसके बाद आपको गणेश जी को फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको चारों घड़ों पर भी फूल ज़रूर समर्पित करने हैं। फूल आपके पास जो भी फूल हो आप ज़रूर उन्हें पूजा में रखें। बाद हमें दीपक जला कर रख देना है। दीपक हमें घी से जलाना है। इसके बाद हमें जो भी मौसमी फल भगवान को समर्पित करने हैं उसमें भी आप तिलक ज़रूर करें। देखिए इसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार 11, 21, 51, 101 आपके पास जितने हो आप भगवान को दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। दक्षिणा आपको, ये जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है आप किसी गरीब या ब्राह्मण को आप बाद में पूजा के बाद दे सकते हैं। इसके बाद देखिए हम धूप प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप आपको ज़रूर भगवान के चरणों में प्रज्वलित करने हैं। इसके बाद आप एक हाथ में चने की दाल लेकर कथा सुन सकते हैं। कथा आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने ताकि आपको इस पूरी पूजा का बहुत ही शुभ फल प्राप्त हो सके। कथा सुनने के बाद देखिए आपने जो भी चने की दाल ली है उसे आप भगवान के चरणों में वहीं समर्पित कर दीजिए। आपको लक्ष्मी और गणेश जी दोनों के चरणों में आपको कथा करने के बाद ही आपको वो चने की दाल समर्पित करनी है। देखिए इसके बाद हम पूरी श्रद्धा से और बहुत ही प्यार से भगवान की आरती करेंगे। आरती आप लक्ष्मी जी की भी आरती कर सकते हैं, गणेश जी की आरती करें, आरती आप गा सकते हैं। कोई मंत्र आपको आता है तो आप मंत्र भी बोलें, और कुछ श्लोक आते हैं तो आप श्लोक भी आप चाहे तो आप मोबाइल से या किसी किताब से आप पढ़कर पूरे भाव से श्रद्धा से आप आरती ज़रूर करें। देखिए हर चीज़ को आप ना बहुत ही ऐसे मत सोचिए कि हम गलत कर रहे हैं या ऐसे क्या कर रहे हैं। आपको जो भी करना है पूरी पूजा आपको बहुत ही भावपूर्ण करनी है। भगवान से आपको फिर आरती करने के बाद देखिए इस तरह से आपको क्षमा याचना करनी है। भगवान हमारे सभी कष्ट ज़रूर हरेंगे, और अगर हमें कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भगवान हमारी वो ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेंगे। देखिए इसके बाद आपको क्या करना, जो भी सामग्री आपने ली हुई है, जैसे ये घड़ा लिया, उसे आपको किसी गरीब या किसी ऐसे इंसान को जिसकी उसे ज़रूरत है आप वो दान कीजिए। उसके बाद आपने जो चने की दाल ली है उसे भी किसी ऐसे लोग या गरीब या किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। जो भी आपने मौसमी फल लिए हैं ये भी आप दान कर दीजिए। और देखिए जो भी पूजा का सामान है वो आप अभी ऐसे ही अपने यथास्थान पर रखे रहने दीजिए। कम से कम 2 या 3 घंटे हो जाएं, उसके बाद ही आपको ये सारा सामान यहाँ से उठाना है। भगवान की पहले आप मूर्ति उठाइए, उसके बाद कलश उठाइए, उसके बाद पूरे जो ऋतुफल हैं वो आप आराम से उठाकर किसी थाली में रख दीजिए। देखो जब तक दीपक जल रहा है आपको तब तक भगवान को ये सामान को छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो यथास्थान पर आप रखने दीजिए। देखिए मैंने बहुत ही भावपूर्ण ये पूजा की है और आपको पूरे भाव और श्रद्धा से दिखाई है कि मैंने कैसे पूजा की। तो आप भी इसी तरह से पूजा कीजिए, क्योंकि जो अक्षय तृतीया की पूजा होती है ना बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है, और ये पूजा हमें अनंत फल प्राप्त करने का मौका देती है। हम बहुत ही अगर भावपूर्ण इस पूजा को करते हैं तो हमें जो फल प्राप्त होता है ये सदियों तक हमारे साथ रहता है। कभी भी ये इस पूजा का फल कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो इस पूजा को आप बहुत ही प्यार से और पूरे भाव से, बहुत ही सरल विधि मैंने बताई, इस विधि से आप ज़रूर करिए। और देखिए यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।